नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम 1962 का आइन जो है, जो कि अयूब खान साहब ने कौम को दिया था, उसका पार्ट 2 जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। ये आइन अयूब खान साहब ने कौम को दिया था जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उसके बाद जो था ये तकरीबन 7 साल तक नाफिज़ुल अमल रहा। और उसके बाद जो था इसकी जो मनसूखी हुई, और वो जब अयूब खान साहब ने हुकूमत छोड़ दी, और उसके बाद जब हुकूमत जो थी उस वक़्त के कमांडर इन चीफ याहिया खान साहब के सुपुर्द की गई, तो उस वक़्त मनसूख कर दिया गया और नए इलेक्शन का ऐलान किया गया। अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस्लामी दफ़ात 1962 के आइन के इब्तदाई मसवदे में मुल्क का नाम सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, जिस पर मजहबी हलकों की जानब से शदीद एतराज़ात सामने आए। बाद अवामी दबाव के नतीजे में आइन में तरमीम की गई। खुद ही आइन बनाया था और ख़ुद ही अयूब खान साहब ने तरमीम कर दी, और दोबारा मुल्क का नाम जो था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। आइन में भी ये दर्ज किया गया कि कोई कानून कुरान सुन्नत के मुनाफी नहीं बनाया जाएगा। मुसलमानों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम किए जाएंगे, और इस्लामी नज़रियाती इदारों के क़याम की गुंजाइश रखी गई। बुनियादी हकूक़ 1962 के आइन में बुनियादी हकूक़ शामिल किए गए, ताहम ये हकूक़ इब्तदा में मुकम्मल तौर पर नाफज नहीं थे। बाद में आइनी तरमीम के ज़रिए आज़ादी का इजहार, मजहबी आज़ादी, शख्सी आज़ादी और दीगर बुनियादी हकूक़ को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर जो था वो बयान किया गया। अगरचे आइन में शहरी आज़ादियों का जिक्र मौजूद था, लेकिन सदर के वसी अख्तियारात और हंगामी हालात में इन हकूक़ पर पाबंदी लगाने की गुंजाइश भी रखी गई थी। और ये अपोजिशन का एतराज़ था कि अयूब खान साहब ने तमाम अख्तियारात अपने पास रख लिए हैं। 1962 के आइन पर तनकीद 1962 के आइन को शुरू ही से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। सियासी जमातों का मौक़िफ़ था कि यह आइन आवाम की मुंतखब दस्तूर सार असम्बली ने नहीं, बल्कि एक फ़ौजी हुकूमत ने तैयार किया है, इसलिए इसमें हकीकी अवामी नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। दूसरी अहम तनकीद ये थी कि सदर को गैर मामूली अख्तियारात देकर अख्तियारात की तकसीम के असूल को कमज़ोर कर दिया गया। इस तरह बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि इसमें अवाम को बराह रास्त सदर को मुंतखब करने का कोई हक़ हासिल नहीं था कि जिस तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट को अवाम जो है वो सीधे वोट डालते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान ने भी इस आइन के ख़िलाफ़ बेचैनी पाई जाती थी, क्योंकि वहाँ ये एहसास मौजूद था कि अख्तियारात का मरकज़ मगरबी पाकिस्तान है और इनके सियासी हकूक़ पूरी तरह महफूज नहीं। और मैं समझता हूँ कि यही जो अयूब खान साहब के 11 साल थे मार्शल लॉ के, वो पाकिस्तान जब टूटा, तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी गलती थी जो कि मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहिए था। 1962 का आइन क्यों ख़त्म हुआ? 1960 की दहाई के आखिर तक मुल्क में सियासी बेचैनी, अवामी एहतजाज, तलबा तहरीकें और अपोजिशन जमातों की सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ने लगीं। हर तरफ एहतजाज हो रहा था, हर तरफ हड़तालें थीं। 1965 की जंग के बाद माशी और सियासी मसाइल मज़ीद नुमायाँ हुए। अपोजिशन ने अयूब खान के ख़िलाफ़ मुल्क गिर तहरीक शुरू कर दी, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें, तलबा, मजदूर और वकला शामिल थे। इनमें मैं दो जो आदमी थे उनका नाम लेना पसंद करूँगा। मशरक़ी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, और मगरबी पाकिस्तान से जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल पार्टी बिल्कुल नुमायाँ थी। बिलाखिर मार्च 1969 में अयूब खान ने इक़्तिदार जनरल याहिया खान के हवाले कर दिया। याहिया खान ने इक़्तिदार संभालते ही 1962 का आइन मनसूख करके
दोबारा मार्शल लॉ नाफज कर दिया। इस तरह पाकिस्तान का दूसरा आइन तकरीबन 7 साल तक नाफज रहने के बाद ख़त्म हो गया। नतीजा क्या निकला जी? 1962 का आइन पाकिस्तान की आइनी तारीख में एक मुनफरद मकाम रखता है। इसने मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम की जगह, पार्लिमानी निज़ाम मीन के वज़ीर आज़म होता है उसको कहते हैं, सदारती निज़ाम मुतारफ़ कराया, सदर के इख्तियारात में नुमायाँ इजाफ़ा किया और बुनियादी जमहूरियतों का एक नया मॉडल पेश किया। अगरचे हुकूमत के पास इसका मकसद सियासी इस्तेहकाम और माशी तरक्की था, लेकिन अख्तियारात के इर्तिकाज़, महदूद अवामी नुमाइंदगी और सियासी आज़ादियों पर कदगन के बायस ये आइन मुसलसल तनकीद की ज़द में रहा। यहाँ मैं मज़ीद कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का पहला आइन था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, वो पूरी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर जो था उसको मंजूर किया था। बिलाखिर अवामी एहतजाज, सियासी दबाव और बढ़ते हुए कौमी बहरान के बायस यह आइन भी ज़्यादा अरसा बरकरार ना रह सका। ताहम पाकिस्तान के आइनी तारीख को समझने के लिए 1962 का आइन नहायत अहम है, क्योंकि इस दौर के तजर्बात ने बाद में 1973 के आइन की तश्कील पर गहरा असर डाला। ये 1973 का जो आइन था, यह जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने दिया था, जिसमें पार्लिमानी जमहूरियत, वफाकी तवाज़ुन और बुनियादी हकूक़ को दोबारा मरकज़ी हैसियत दी गई। आज मेरे भाइयों इतना ही है। इसका पार्ट 2 था मेरे जो 1962 का आइन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके मेरे चैनल दी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।